एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है संडे के दिन का और अभी है सुबह का टाइम। सुबह के इस वक्त अभी 5:15 बजे हुए हैं। तो मैं उठ गई थी 5 बजे ही और बस वही ना 10-15 मिनट जैसे टाइम लग जाता है उठने में, तो 10-15 मिनट लग गया और अभी हो गए हैं 5:15 और बाहर हो रही थी बहुत तेज़ की बारिश। तो बारिश ना लगभग 4 बजे से ही बहुत तेज़ से हो रही थी और इसी की आवाज़ की वजह से मेरी नींद खुल गई है। अभी तो बारिश कम हो गई है लेकिन अभी भी हो रही है धीमी धीमी सी और ऐसा लग रहा है अगर बाहर निकलेंगे तो भीग जाएंगे। तो बस मैं आ जाती हूँ अंदर की तरफ और बाहर कुछ बर्तन रखे हुए थे। ये रात के बर्तन हैं जो कि बच्चे मिल्क वगैरह पी करके और फिर रख दिए थे। तो वही सारे बर्तन मैं साथ में लेकर के आ रही हूँ। और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो गया है लेकिन सुबह सुबह इस टाइम पे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। तो सारे बर्तन मैं लेकर के आई हूँ और रख दी मैंने बाहर बालकनी में। और साथ ही साथ मैंने फ़िल्टर भी ऑन कर दिया है क्योंकि जब भी बारिश होती है तो लाइट जाने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो फ़िल्टर में पानी बिल्कुल भी नहीं था और अगर लाइट कट गई ना तो फिर पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने फ़िल्टर भी ऑन कर दिया जब तक ये पानी इसमें भर रहा है। इधर मैंने अपना पानी रख दिया था गर्म होने के लिए। तो वही पानी जो मैं डेली लेती हूँ गर्म पानी, और फिर मैं यहाँ पे किचन में ही मैं बैठ कर के पी ली थी। और बस इसके बाद मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो लगभग 15 मिनट लग जाएगा मेरा ये सारा काम करने में। और मैं सोच रही थी कि जाऊँगी वॉक पे, लेकिन जो बाहर का मौसम है ना वो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था क्योंकि बारिश ना थोड़ी सी धीमी ही हो रही थी लेकिन लग रहा था कि अगर बाहर निकलेंगे तो फिर भीग जाएंगे। और ये वाला जो मौसम है ना इस पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और अगर भीग जाएंगे तो फिर तबीयत ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आज रहने देती हूँ और अपना जो भी घर का काम है वो सब निपटा लेती हूँ। और यहाँ पर रखे थे बर्तन जो कि कल के हैं। तो ये कल रात के भी बर्तन हैं और सुबह के भी थे। मतलब कल मैं चली गई थी अपने नए वाले घर में और आप सबने पिछले वीडियो में देखा ही होगा। तो वहाँ पे बहुत सारा काम हुआ है, अभी बहुत सारा वहाँ पे काम बचा भी है। तो बस वही हमारा अचानक से ही प्लान बना था कल और सुबह सुबह ही मैं निकल गई थी। फिर मैं आई थी रात में तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। तो कल जो है घर की सफाई भी नहीं हो पाई थी। सुबह मैं कोई भी काम नहीं की थी, यहाँ तक कि ये सारे बर्तन भी रखे हुए थे इसी बर्तन वाली जाली में। और सिर्फ मैंने घर में झाड़ू ही बस लगाया था कल। तो कहना चाहिए घर भी बहुत ज़्यादा गंदा था। तो इधर मैं घर की साफ़ सफाई में लग गई थी और मेरा ध्यान था कि अगर बारिश रुक गई तो मैं वॉक पे चली जाऊंगी और अगर बारिश नहीं रुकी तो मैं अपने घर के सारे काम कर लूँगी। तो बारिश तो फ़िलहाल नहीं रुकी है, धीमी धीमी सी चल रही थी और इधर मेरे घर के सारे काम भी होते जा रहे थे। और कल घर इतना ज़्यादा गंदा था और मैं बहुत सारा सामान भी निकाली थी और पूरे उससे अलमीरा से और जो बेड के अंदर हमारा स्टोरेज रहता है ना वहाँ से सारा सामान हम लोगों ने निकाला था। तो थोड़ा बहुत सफाई की थी मैंने, बहुत अच्छे से नहीं की थी। सारे कपड़े जो पड़े हुए थे वो सब भी ऐसे ही रखे हुए हैं। तो अभी ना बहुत सारा काम करना है घर का। तो बस अभी मैंने ये बेड को ठीक किया है और नीचे जो बिछा हुआ है उसको भी मैंने ठीक कर दिया है। तो घर के अभी बाकी लोग सभी लोग सो रहे हैं, तो उस वाले रूम में सो रहे हैं। तो उधर मैंने लाइट नहीं ऑन की है, बस यहाँ पे मैंने लाइट ऑन करके और फिर अपना जो भी काम है वो मैं कर लेती हूँ। और वैसे भी सुबह सुबह अगर घर का काम कर लो तो जल्दी भी हो जाता है और पता नहीं चलता क्योंकि सुबह के टाइम पे कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। जैसे बच्चे आते जाते रहते हैं ना, इधर उधर करते हैं, तो उस टाइम पे सुबह के टाइम पे कोई परेशान नहीं करता है, तो आराम से सारे काम हो जाते हैं। और सुबह जल्दी उठ जाने से सारे काम जल्दी हो भी जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा करके और पूरे घर में पोछा लगा लिया है, साथ ही साथ अंदर वाले रूम में भी लगा लिया है लाइट ऑन करके। फिर वापस से मैंने लाइट ऑफ कर दी। घर के अभी सभी लोग सो रहे हैं और अभी बज गया है लगभग 6 और यहाँ पर हो चुका है उजाला थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे मैंने सोचा इसकी भी सफाई कर देती हूँ बालकनी की, क्योंकि फिर बच्चे जब उठेंगे ना तो बालकनी में आना जाना करते हैं तो फिर पानी आएगा और साथ ही साथ जो धूल मिट्टी बारिश में बह करके आ जाती है ना तो वो सब भी फिर अंदर आने लगता है। तो मैं बालकनी की भी सफाई कर ही देती हूँ साथ के साथ जब पूरे घर की सफाई हो रही है। तो बस पूरे घर की सफाई हो गई है, इस वाली बालकनी से लेकर के और इधर जो पीछे साइड है किचन के पास में पूरा घर साफ़ हो चुका है। तो
घर के सारे काम हो चुके हैं। इसके बाद अब जो टाइम है वो है नहाने का। तो नहाने से पहले मैं एक बार टॉयलेट को क्लीन कर लेती हूँ। तो डीप क्लीन नहीं करूँगी, बस मैंने 2-3 बार बाल्टी में पानी लेकर के और इसमें डाल दिया है और फिर ऊपर से फिनाइल डाल दिया है। तो ये काम मेरा डेली का होता है, एक बार मैं ज़रूर साफ़ करती हूँ। और डीप क्लीन तो वैसे भी वीक में एक बार ही होता है, रोज़ रोज़ नहीं होता है। तो चलिए, सारा काम साफ़ सफाई का हो चुका है और मैं भी नहा करके आ गई थी। तो मैं भी थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। और इधर बच्चे अभी सो ही रहे हैं, संडे है आज, तो बच्चे थोड़ा सा लेट से ही उठेंगे। जब उनकी छुट्टी होती है तो वो जल्दी नहीं उठते हैं और मैं उठाती भी नहीं हूँ, थोड़ा सोचती हूँ कि सो लें, वैसे भी कोई टेंशन नहीं है। स्कूल के दिन तो वो जल्दी ही उठते हैं। तो हस्बैंड भी उठ गए थे, उनको जाना था ऑफिस। तो बस मैं यहाँ पर अब हो गई हूँ रेडी और अब मुझे बनाना है सुबह का नाश्ता। तो संडे है और संडे के दिन तो ज़्यादातर मैं पोहा ही बनाती हूँ, तो आज भी बनाऊँगी पोहा। तो बस यहाँ पे रेडी होने के बाद सबसे पहले तो थोड़ा सा भगवान जी की पूजा कर लेते हैं। और घर में सबसे पहले जो भी नहाता है वही भगवान जी की पूजा करता है। तो जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ और जब हस्बैंड पहले नहा लेते हैं तो वो कर लेते हैं। तो चलिए, अब पहले भगवान जी की पूजा कर लेते हैं और इसके बाद फिर मुझे जाना है किचन में। और किचन में भी अभी मुझे बहुत सारा काम है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पोहा बनाने की सारी तैयारियां कर ली हैं। और आज घर में कुछ कुछ सब्जियां नहीं हैं जो मैं हमेशा इसमें ऐड करती थी पोहे में। तो कल हम लोग चले गए थे, इस वजह से कल जो है सब्ज़ी नहीं आ पाई थी। तो थोड़ी बहुत जो सब्जियां बची हुई थी उसी में से मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने काजू ले लिया था 1 मुट्ठी और काजू को मैंने बीज से अलग कर लिया था, 2 टुकड़े कर लिए थे। तो बस यहाँ पे ऑयल गरम हो गया है। इसके बाद सबसे पहले काजू को फ्राई करके रख लेंगे और काजू बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है ना। तो पहले मैंने काजू को फ्राई करके रख लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे मूंगफली भी ली थी लगभग 1 मुट्ठी के आसपास और इसको भी मैं फ्राई करके रख लूँगी। तो काजू और मूंगफली फ्राई हो गए हैं। इसके बाद इसी ऑयल में 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे और 1 चम्मच राई ऐड करेंगे। और जीरा राई के चटकने के बाद फिर इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे। हरी मिर्च को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही जब वो फ्राई हो जाएगी इसके बाद इसमें ये सारी सब्जियां जो मैंने काटी थी। तो सब्जियों में आज ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस फूल गोभी था और आलू था। तो बस यही दोनों चीज़ें मैंने काटी थी। आलू को बहुत पतले पतले पीसेस में काटे थे मैंने और जो फूल गोभी है ना उसको भी बहुत छोटे छोटे टुकड़े में काट करके और मैंने थोड़ा सा गर्म पानी से इसको साफ़ कर लिया था, क्योंकि इस टाइम की जो गोभी आ रही है थोड़ी सी ख़राब रहती है। तो बस यहाँ पे सब्जियों के ऊपर मैंने नमक डाल दिया था ताकि सारी सब्जियाँ जल्दी से पक जाएं। और फिर इसमें ऐड कर दिया है थोड़ा सा चीनी और हल्दी पाउडर। और बस ये सारी चीज़ें जैसे ही मिक्स हो जाएंगी इसके बाद ये धुले हुए पोहे ऐड कर देंगे। तो पोहे मैं पहले ही धुल करके रख लेती हूँ ताकि उसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाए। पोहे को अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे धीमी आंच में और ऊपर से सबसे लास्ट में ऐड कर देंगे फ्राई किया हुआ काजू और जो मूंगफली हमने फ्राई करके रखी थी, इन दोनों को ऐड कर देंगे। साथ ही साथ ऊपर से हरा धनिया डाल दिया है और जो मेरे पोहे हैं ना वो बन करके रेडी हो गए हैं। तो आज वाला पोहा ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। इसमें थोड़ा सा मैंने काजू डाल दिया था, इसी वजह से थोड़ा सा इसका अलग टेस्ट आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने प्लेट लगा दी है और ऊपर से मैंने डाल दी है नमकीन और ये नमकीन है आलू भुजिया। तो ये आलू भुजिया इसके ऊपर अच्छी लगती है, कोई भी सेव वाली नमकीन हो तो पोहे के साथ में अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी नमकीन ऐड कर दी है और थोड़े से अनार के दाने ऐड कर दिए हैं और जो हमारा पोहा है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बन गया है। तो हमारा चाय नाश्ता वगैरह हो चुका है और हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस। बच्चों को भी मैंने नाश्ता करवा दिया है और वो लोग अपना अभी बैठ कर के टीवी देख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे। और इधर जब तक ये वाला रूम खाली हो गया है, यहाँ पे अभी सब लोग सो रहे थे सुबह में तो सफाई नहीं हो पाई थी। तो बस कपड़े बहुत सारे ढेर लगे थे, इन सबको मैं समेट करके रख देती हूँ साइड में, क्योंकि अच्छा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। कपड़े जब भी फैले हुए होते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, चाहे जितनी भी घर की सफाई हो जाए। तो सारे कपड़े समेट करके रख देती हूँ और इस वाले रूम को थोड़ा सा ठीक कर लेंगे।
और बच्चे इस टाइम पे पढ़ाई करते हैं ना, तो पूरी बुक्स वगैरह सब कुछ फैला करके छोड़ देते हैं। और इसी वाले रूम में यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल के बगल में, मतलब रास्ते में ही दरवाजे के पास नीचे में बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं। तो ये कपड़े हमारे किसी काम के नहीं हैं, मतलब ये कपड़े कोई भी नहीं पहनता। बच्चों के भी ये छोटे हो रहे हैं, मतलब काफ़ी पुराने कपड़े हैं जो मैं इकट्ठे करके रखी थी। तो कुछ कपड़े मैं दे दी थी, लेकिन अभी कल जब हम लोग सामान लेकर के गए थे ना नए वाले घर में, तो इसके एक दिन पहले मतलब परसों हम लोगों ने ये सारा सामान निकाला हुआ था, जिसमें से ये सारे कपड़े निकले थे। तो वही मैं छांट करके रख रही थी, अलग से एक पॉलीथीन में भर के रख रही थी कि जो आते हैं ना मांगने वाले फिर उनको दे देंगे, तो इकट्ठा रखा रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी देने में। क्योंकि कुछ लोग ना साड़ी वगैरह लेते हैं, तो कुछ लोग बच्चों के कपड़े सिर्फ लेते हैं ऐसे करके। तो वही सारे कपड़े मैं अलग करके रख रही थी, और बहुत सारे कपड़े थे, मतलब इसमें ना समझ नहीं आ रहा था कौन सा कपड़ा कहाँ रखूं, लेकिन फिर भी देने में अच्छा नहीं लगता ऐसे ही उठा करके देना। इस वजह से मैंने सारे कपड़े अलग अलग करके रखे हैं देने के लिए। तो यही काम बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था, और यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, कोने में ये सारे कपड़े रखे हुए थे। और कल तो बिल्कुल समय ही नहीं था, कल भी नहीं हो पाया था ये सारा काम। तो अभी मैंने ये सारे कपड़े समेट करके रख दिए हैं साइड में, और जब भी वो आएंगे तो मैं दे दूँगी। और यहाँ पर अब मैं आ गई थी, ये सारे घर वाले कपड़े हैं जो डेली वाले होते हैं। तो कल भी मैं नहीं थी, और परसों के ये सारे कपड़े थे, तो ये रखे हुए थे वहीं पे चारपाई के पास, तो मैं उठा करके लाई हूँ और सभी को मैं घड़ी करके रख दूँगी। और आज का मेरा जितना भी काम था वो हो चुका है, और अभी मुझे बनाना है लंच। तो कपड़े वगैरह समेटने के बाद फिर मैं लंच बनाऊँगी, और सारे काम मेरे ख़त्म हो चुके हैं। तो अभी बस ये कपड़ों का ही काम रह गया था, तो मैंने सोचा मैं आज जितने भी कपड़े हैं सभी को समेट के रख दूँगी। और वो जो ख़राब वाले थे वो नीचे थे, और ये भी चारपाई पे रखे हुए थे, तो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और आज के जितना काम था तो वो तो था ही, कल का सारा काम मेरा पड़ा हुआ था, तो इस वजह से मैं सोच रही थी पूरा घर में अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि ना कल का जितना भी सामान इधर उधर रखा हुआ था वो सब अपनी जगह पे वहीं पे रखा ही रह गया था, मतलब कोई भी चीज़ें सेट नहीं हुई थी, और मैं चली गई थी। फिर रात में भी आई तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, और लेट होने की वजह से फिर कुछ भी करने का मन नहीं होता ना जब आप कहीं से आते हो। तो कल का तो कोई भी काम हो ही नहीं पाया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।